गधे लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, और मूर्खता में हम कुछ जो है सरनों के जो है गुलामी मानसिकता गुलामी में जी रहे हैं और हम अपने ही समाज को हक अधिकार नहीं दिला पा रहे। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अमन शांति। कल बिहार का जातीय जनगणना का रिजल्ट आया कि कितनी प्रतिशत कितना है, और उसमें ये बात साबित खुल करके आया कि जो है अति पिछड़ा और पिछड़े वर्ग लोग और अनुसूचित और जो सूचित जाति के लोग हैं वो मिलकर 85% है। जो अगर अनुसूचित और सूचित जाति को अलग करते हैं तब भी 63% लोग हैं, जबकि उनकी उतनी भागीदारी नहीं है, उतना उनको हिस्सेदारी नहीं है, उतना उनको आरक्षण नहीं है। और यही वजह है कि जो बिहार से जो चिंगारी अब उठने वाली है वो पूरे भारत में उठेगी और कमोबेश सभी राज्य कहेगी कि हमें जातीय जनगणना और धर्म के नाम पे, जात के नाम पे जो भी ये जो लड़ाई हो रही है, आप उसकी जितनी जिसकी भागीदारी है, जितनी जारी हिस्सेदारी है वो मिले। और उसके लिए दिल्ली में हम लोग चाहते हैं कि अतिशीघ्र यहाँ पे जातीय जनगणना हो, और ये भी हो कि दिल्ली के अंदर अलग अलग राज्यों से कितने लोग, कौन किस राज्य के लोग रहते हैं, ताकि वो अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठा सकें। ठीक सर, जानना ये चाह रहे थे कि आप दिल्ली की जातीय जनगणना की मांग क्यों कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये तो केंद्र प्रशासित राज्य है। केंद्र शासित पूरी तरह से नहीं, ये राज्य है। हाँ, पूर्ण राज्य की हमेशा मांग रही है जो केंद्र सरकार फुलफिल नहीं करती। जब राज्य का यहाँ पे जब विधानसभा है, जब यहाँ पे विधायिका चुने जाते हैं, तो एमएलए और एमपी बनाए जाते हैं, तो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में है उसको कहीं और बसना चाहिए, लेकिन नहीं है जब तक चल रहा है। और उस हालत में दिल्ली की आबादी दिन प्रतिदिन जो आज 2.5 करोड़ कह रहे हैं, करीब करीब 3 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है, और वहाँ पे लोग जो है कुछ चंद लोग जो पैसे वाले लोग हैं, जो साहूकार लोग हैं, जो कॉरपोरेट हाउस हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ की सत्ता पे, यहाँ का जो सिस्टम पे वो काबिज रहते हैं। और जो अति पिछड़ा लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको मौका नहीं मिलता। और इसीलिए हम लोग का एक मांग है कि यहाँ भी जनगणना हो करके जो लोग को हक अधिकार ने छीना जा रहा है, उसको अधिकार का वो जो है उसके भागीदारी बने। और राज्य भी हैं जिसमें कांग्रेस शासित है, आप कांग्रेस से क्यों नहीं अनुरोध कर रहे हैं कि वो भी अपनी जनगणना कराएं और बताएं? जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहले जिसका शासन होता है उस शासन को काम करना चाहिए। जो केंद्र में सरकार है वो करना चाहिए, लेकिन उनकी नीति नहीं है। वो चाहते हैं कि धर्म कर्म कर करके, जात में बांट करके, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करा करके, मॉब लिंचिंग करा करके, मंदिर मस्जिद करा करके सत्ता चलाएं। इसलिए वो जात को, ये पीछे लोगों को, जो सनातनी, जो मनुवासी लोग हैं, वो नहीं चाहते कि अति पिछड़ों को उसका न्याय मिले, अति पिछड़े लोग आगे जाएं शिक्षा में, और जो है सामाजिक तरीके से आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़े, इसलिए वो लोग जनगणना नहीं चाहते। लेकिन आपने सही कहा कि जहां कांग्रेस या विपक्ष की सरकार है, कमोबेश उनको तो करना चाहिए। बिहार ने शुरू किया, कर्नाटक में होना चाहिए, हमारा जो है राजस्थान में होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, और बंगाल में होना चाहिए। जहां इंडिया की गठबंधन है वो लोग करें, तो बाकी बचे हुए को करना ही पड़ेगा, चाहे वो मजबूरी हो, चाहे जो कुछ हो, उन्हें करना पड़ेगा। और नहीं करेगा तो जनता सड़कों पर आएगी। फिर भी सवाल ये आता है कि जैसे बिहार में जाति जनगणना हुई है, उसमें अभी तक महिलाओं का खुलासा नहीं हुआ है कि महिलाएं कितने प्रतिशत। देखिए महाशय जी, जो भारत की आबादी है महिलाओं की 48.84% है, और उस हिसाब से 50-50 का हकदार बनते हैं। बिहार की आबादी 13 करोड़ से ऊपर चला गया जो अभी जनगणना आया है, और 13 करोड़ में सारे मर्द तो हैं। जब उसमें ये जो अनुसूचित जाति ये सब बनाया गया है, वो जात के आधार पे बनाया गया है। लेकिन अगर महिला और पुरुष का बाइफिकेशन, उसका जो कैलकुलेशन बनेगा, तो मैं समझता हूं कि बिहार की भी 50-50
50% के करीब जो है महिलाएं होंगी। ये भी हो सकता है कि 50 से ऊपर हो जाए, जो आज मांग कर रहे हैं बिहार के अंदर कि वहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो अति पिछड़े वर्गों का है, दूसरा स्थान जो है मुसलमानों का है, तीसरा यादवों का है। तो ये अभी से आज से ही ये कुलबुलाहट होने लगी है कि मुसलमान का कैंडिडेट जो है चीफ मिनिस्टर होगा, यादव का डिप्टी सीएम होगा, या अगर यादव का चीफ मिनिस्टर होता है तो मुसलमान का डिप्टी सीएम होगा। तो इस तरह का वहाँ समीकरण बन रहा है। लेकिन आपका कहना सही है कि महिला कहाँ जाएंगी। अगर महिला की आबादी 50-51% आ गया तो मैं कहना चाहूँगा कि महिला को चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, महिला को बिहार की बागडोर उनके हाथों में होना चाहिए। इसी तरह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और साथ ही साथ पंजाब हरियाणा की बात अगर हम करें तो क्या आप वहाँ की भी मांग करेंगे कि जाति पूरे भारत की जब आबादी जब 40 अभी जो जनगणना जो 2021 में हुआ था और उस आधार पे जब 48.84% है, अब जब जनगणना भारत की होगी और अगर 50-50 हो गया या महिलाओं की 51% हो गया तो आधी भागीदारी क्यों नहीं। और यही वजह है कि मैंने कर्नाटका की विधानसभा में और 5 राज्यों की विधानसभा में ये मांग उठाया कि जो है 5 राज्यों की विधानसभा में कर्नाटका में जहां महिलाएं हैं उनकी पूरी आधी की भागीदारी हो और जरूरत पड़े तो वहां का चीफ मिनिस्टर महिला को बनाया जाए। दुआ साहब, अभी जो बिहार में जाति जनगणना जो आंकड़े आए हैं उसमें जो जातियां जिनके कम हैं उसमें नीतीश जी हों चाहे वो हों, अब लालू जी हैं, लालू जी के परिवार से ही 5 मुख्यमंत्री, 5 बार तो वही मुख्यमंत्री है। अब तो कटेगा ना। अब इस हिसाब जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा, क्योंकि उनका 1-2% है, उनका तो कोई वर्चस्व भी नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल सही कहा आप। नीतीश कुमार जनगणना करा दिए लेकिन जो उनकी मुस्कुराहट के पीछे तो करा दिए, लेकिन उनका ये तो नहीं बताया किसकी कितनी भागीदारी है। मैं वही बताना चाहता हूँ महोदय जी कि जो नीतीश कुमार मुस्कुरा के कहा कि देखो मैंने जो कहा था कर दिया, हमने उनकी हंसी के पीछे का दर्द भी समझा कि वो जो है जो कुर्मी समाज से आते हैं उनकी जनसंख्या का जो प्रतिशत आया है 3.83% जो आया है, 3% के पास में जो है कुर्मी है, 3% के आसपास में जो है ब्राह्मण है। तो इनकी जो है खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली स्थिति आ गई है कि मैं अब कैसे हिस्सेदारी लूँगा। और इनके जो और यादव जी का जो बात आपने किया जो 14% यादव लोग बिहार में हैं, तो ये लोग देख रहे हैं कि आगे जो मैं वंशवाद चला रहा था, जो यादववाद चला रहा था, वो राज खत्म होगा और अब वहाँ न्याय दुनिया और जो अति पिछड़े लोग हैं वो सरकार में बनेगी, उनकी सरकार होगी। दिल्ली की मांग करना चाहते हैं जनगणना होनी चाहिए नीचे के अंदर, तो क्या दिल्ली में तो बताया जाता है कि लगभग आबादी जो है सबसे बड़ी बनियों की और मुख्यमंत्री बनिया है। कोई बात नहीं, बनिया में भी बनिया जो है एक व्यवसाय है, बनिया जो है व्यवसाय है। और बनिया यहाँ पे सबसे ज़्यादा पंजाबी लोग हैं जो बनियागिरी करते हैं, बैस अलग हैं। देखिए जो सनातनी के रूप में ले जा रहे हैं, जो स्वर्ण की जो जात की बात कर रहे हैं, वहाँ पे प्रथम जो कहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हिंदू जो कह रहे हैं वो ब्राह्मण है। तो पूरे भारत में और दिल्ली या कमोबेश का भी राज्यों में 2-3% से ज़्यादा नहीं है, पहली बात। दूसरा आता है उनका क्षत्रिय। तो क्षत्रिय भी जहाँ भी जाएं, बिहार में थोड़ा क्षत्रिय ज़्यादा है लेकिन बाकी जगह में क्षत्रियों की संख्या भी 2-3% से ज़्यादा नहीं है। तो वो भी अपने को स्वर्ण कहते हैं। और तीसरा स्थान आता है बैस समुदाय का, जिसमें जो है मरवाड़ी हैं, अग्रवाल हैं, जैन हैं। जैन हालांकि थोड़ा सा अपने को अलग मानते हैं। तो वो जो समाज हैं जो व्यवसाय करते हैं, लेकिन व्यवसाय में जो व्यवसायी जो दिल्ली की बात किया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिख और पंजाबी फैमिली हैं जो बैस नहीं है। तो इसलिए जिसकी जितनी भागीदारी, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, तो उसमें कौन सा बुराई है। लेकिन जहां तक
मर्द और औरत की बात है तो नारी की भी एक सशक्तिकरण जो है मौका मिलना चाहिए। नारी हमारे के यहाँ अच्छा काम किया, शीला दीक्षित थी, उससे पहले सुषमा स्वराज थी, उससे पहले और भी लोग रही हैं। तो हमारे के यहाँ दिल्ली जो है एक केंद्र शासित राज्य है, तो हमारा भी जनगणना हो करके जिसका हक है वो हक मिलना चाहिए। सरकार आपकी बात नहीं मानती तो क्या करें? जन आंदोलन होगा, लोग आवाज उठाएंगे। जैसे बिहार सुप्रीम कोर्ट तक गया, उन्होंने भी लड़ाई लड़ा, कोर्ट ने कहा कि जनगणना की होनी चाहिए, उन्होंने वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने एक्शन लिया और वहाँ कराया। तो यहाँ बाकी जो राज्यों का चीफ मिनिस्टर करें और नहीं करेंगे तो विपक्ष के लोग हैं उनको कोर्ट का शरण लेकर के और जन आंदोलन कर करके वो जनगणना करवाने का मांग उठाएंगे। देखिए, हम लोग इंटेलेक्चुअल्स अपने आप को समझते हैं, मानते हैं, हालांकि हैं नहीं, गधे लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। और मूर्खता में हम कुछ जो है शरणों के जो है गुलामी, मानसिकता गुलामी में जी रहे हैं और हम अपने ही समाज को हक अधिकार नहीं दिला पा रहे। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अमन शांति के साथ हमारे जुडिशियल न्याय जो है न्यायपालिका मिले। लेकिन जब हम देखते हैं न्यायपालिका की तरफ वहाँ भी स्वर्णों की वर्चस्व है तो हम ठगे के ठगे रह जाते हैं और हमारे पास मात्र एक विकल्प अब बन जाता है, वो है जन क्रांति का और सड़कों पर आकर के हो हंगामा करना।